हेलो दोस्तों, प्रांसी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बिहार स्पेशल का आज लेक्चर नंबर 3 है और ये लेक्चर नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डेली इसका नोट्स बनाते रहना है। तो देखिए, कल का जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 2, उसमें आपको बताए थे बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था जो लास्ट में था, और बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो लास्ट था। ठीक है, तो देखिए बिहार प्रशासनिक व्यवस्था, तो बिहार प्रशासन व्यवस्था से में आपको समझना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट्स है, कितने भाग में बटा हुआ है। तो बिहार प्रशासनिक व्यवस्था के 4 पार्ट्स होते हैं और ये 4 पार्ट्स के माध्यम से हमारे बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को कंट्रोल किया जाता है। तो देखिए बिहार प्रशासनिक व्यवस्था में ये जो 4 मुख्य पार्ट है इनका, इसमें आता है प्रमंडल, जिला, अनुमंडल और प्रखंड। ठीक है, प्रमंडल यानी डिवीजन और जिला डिस्ट्रिक्ट्स, अनुमंडल तहसील जिसको सब डिवीजन कहते हैं, और प्रखंड यानी ब्लॉक्स। ठीक है, तो आपको प्रखंड का प्रधान कौन होता है इसका बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए कि प्रखंड का जो प्रमुख होता है, प्रधान जो होता है वो कौन होता है। तो हमारे जो प्रखंड हैं, टोटल 9 प्रखंड हैं बिहार में, और 9 प्रखंड में से जो वो प्रखंड बना कैसे है, तो अनेक जिलों के समूह के माध्यम से प्रखंड बनता है। तो आपसे अगर कोई पूछा कि प्रखंड कहते किसे हैं, तो अनेक जिलों के समूह को यानी कि जिला के समूह को प्रखंड कहा जाता है। और टोटल 9 हमारे यहाँ प्रखंड है बिहार में, और 9 प्रखंड में 38 जिला समाहित हो जाती है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिहार में जो 9 प्रखंड है उसमें से 3 प्रखंड 6-6 जिला के साथ बना हुआ है, बटा हुआ है। जैसे में तिरहुत प्रमंडल होता है, मगध आपका पटना प्रमंडल है और मुंगेर प्रमंडल है। ठीक है, मगध प्रमंडल 5 जिला के साथ है ना। तो प्रमंडल के जो प्रधान होते हैं, हाँ, जो अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारी जो होते हैं उनका वो होते हैं प्रमंडल आयुक्त, जिसको कमिश्नर कहा जाता है। ठीक है, तो प्रमंडल के जो उच्च अधिकारी होते हैं उनका वो होते हैं कमिश्नर यानी कि प्रमंडल आयुक्त। ठीक है, और हमारे बिहार प्रशासनिक व्यवस्था में जो जिला है, क्योंकि जिला टोटल कितने हैं बिहार में, तो 38 जिला हैं। तो 38 जिला है, और ये 38 जिला बना कैसे, तो 38 जिला में अनुमंडलों का समूह होता है। ठीक है, तो हमारे जितने भी अनुमंडलों का समूह है वो जिला के अंदर आ जाते हैं। क्लियर है। तो देखिए जिला टोटल 38 है, और हमारे जिला में जो उच्च अधिकारी होता है, उच्च अधिकारी को जिलाधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो हमारे जिला के जो अधिकारी होता है वो जिलाधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। ठीक है, डीएम। हाँ, अब देखिए अनुमंडल को तहसील कहते हैं और इनको सब डिवीजन भी कहा जाता है। तो अनुमंडल को तहसील, सब अनुमंडल तहसील सब डिवीजन, और अनुमंडल तहसील सब डिवीजन में जो उच्च अधिकारी होता है वो होता है उप जिलाधिकारी, या फिर अनुमंडल के जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम। ठीक है, अब देखिए प्रखंड, तो प्रखंड यानी ब्लॉक्स। ठीक है, अब प्रखंड के जो हमारे अधिकारी होते हैं वो अधिकारी का नाम है प्रखंड विकास पदाधिकारी। ठीक है, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी इसके मुख्य अधिकारी होते हैं, है ना। अब देखिए बिहार में पंचायती राज व्यवस्था, तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कैसी बटी हुई है, तो बिहार की पंचायती राज व्यवस्था है जो 4 भागों में बटा हुआ है। बिहार की पंचायती राज व्यवस्था ग्राम पंचायत में बटा हुआ है, तो ये 4 आपको इसमें भी याद रखना है। ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और नगरीय प्रशासन। तो बिहार की पंचायती राज व्यवस्था के कितने अंग होते हैं, 4। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और नगरीय प्रशासन। तो हमारे ग्रामीण यानी कि पंचायती राज व्यवस्था इन चारों से क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। किससे किससे, ग्राम पंचायत से, पंचायत समिति से, जिला परिषद से और नगरीय प्रशासन से। ठीक है, अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ग्राम पंचायत यानी हमारे बिहार में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 8386 है, और ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो मुखिया होता है। क्लियर है। अब देखिए पंचायत समिति, हमारे बिहार में कुल पंचायत समितियों की संख्या कितना है, 534 है, और इसके जो हेड होते हैं पंचायत समिति के, वो प्रमुख कहलाते हैं या फिर उनके उप प्रमुख कहलाते हैं। ठीक है, तो पंचायत समिति यानी कि पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और नगरीय प्रशासन में मैंने पंचायत समिति टोटल 534 है, और 534 है, इनके जो हेड होते हैं प्रमुख होते हैं और उप प्रमुख होते हैं। क्लियर है। अब देखिए जिला परिषद
यानी टोटल हमारे बिहार में 38 जिला है, और 38 जिला है तो जो जिला में जो जिला परिषद होता है, ठीक है, हाँ, उनका जो हेड होता है वो जिला पार्षद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उनके सदस्य जिला पार्षद कहलाते हैं। जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं जिला पार्षद कहलाएंगे। अब देखिए नगरीय प्रशासन, तो हमारे बिहार में जो नगरीय प्रशासन है वो 3 भाग में, यानी कि 3 भाग में वो बना हुआ है, बटा हुआ है, ठीक है। और उनका 3 भाग कौन कौन होता है नगरीय प्रशासन का? एक नगर निगम होता है, नगर परिषद होता है और नगर पंचायत होता है। तो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत, तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हमारे नगरीय प्रशासन जो बिहार की है वो कैसी है, तो 3 भागों में बटी हुई है, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत, ठीक है। पूरे बिहार में 38 जिला है और हमारे पूरे बिहार में नगर निगम की संख्या 12 है। कितने हैं? 12। तो हमारे पूरे बिहार में नगर निगम की संख्या 12 है। देखिए नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत ये कैसे कहलाते हैं, तो इनका बंटवारा जो होता है कि ये नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है, तो इनमें जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कैसे निर्धारित किया जाता है? तो जनसंख्या के आधार पर। क्लियर है? तो जनसंख्या के आधार पर यहाँ पे हम लोग क्लियर करते हैं कि ये नगर निगम में आएंगे कि नगर परिषद में आएंगे कि नगर पंचायत में आएंगे, ठीक है। तो जिस क्षेत्र में, ठीक है, जिस क्षेत्र में वार्डों की संख्या 75, अधिकतम 75 होती है और न्यूनतम 67 होती है, तो ऐसे क्षेत्र में को नगर निगम के क्षेत्र में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पटना, हाँ, में नगर निगमों की संख्या, वार्डों की संख्या 75 है, तो पटना नगर निगम में आता है। उसी तरह से बिहार के 12 ऐसे शहर हैं जो नगर निगम के अंतर्गत आते हैं, और नगर निगम के जो प्रधान होते हैं, जो हेड होते हैं, उनको महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापौर। तो नगर निगम के जो हेड होंगे वो महापौर कहलाएंगे। तो हमारे बिहार में टोटल 12 नगर निगम है, और उन 12 नगर निगम का आपको कौन कौन सी शहर है, उस शहर का नाम भी आपको याद होना चाहिए, वो आगे डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? देखिए यहाँ पे नगर परिषद, तो नगर परिषद, बिहार में नगर परिषद 49 है, जिनके जो हेड होता है वो नगर सभापति होते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि नगर परिषद के जो हेड होते हैं उनको क्या कहा जाता है? नगर सभापति कहा जाता है, और नगर कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं, ठीक है। तो नगर परिषद बिहार में टोटल 49 है, इनके जो हेड होते हैं वो नगर सभापति होते हैं और नगर कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं, ठीक है। अब नगर पंचायत, तो हमारे बिहार में नगर पंचायतों की संख्या 86 है, और इनका जो हेड होते हैं वो नगर अध्यक्ष होते हैं और नगर कार्यपालक अधिकारी होते हैं। क्लियर है? नगर कार्यपालक अधिकारी होते हैं, है ना। अब आइए देखिए, तो ये आपका बिहार का, हमारे बिहार का पंचायती राज व्यवस्था में ये 4 सिस्टम था: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और नगरीय प्रशासन। और नगरीय प्रशासन अगेन 3 भाग में बटे हुए हैं: नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत, जो कि बिहार में कुल नगर निगमों की संख्या 12 है, नगर परिषद की संख्या 49 है, 49 है, और नगर पंचायतों की संख्या 86 है, 86 है। क्लियर है? अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट्स इनके इससे रिलेटेड आप बात हम लोग करेंगे नगर पंचायत से, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था से। देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 73वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। और इस संविधान का संशोधन करके, यानी 73वें संविधान का संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के 11वीं सूची में जोड़ा गया था। बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 ईस्वी में पारित हुआ था, ठीक है। यानी कि 73वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के 11वीं अनुसूची में जोड़कर बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 ईस्वी में पारित किया गया और इसके पारित हो गया। क्लियर है? अब आगे क्या होता है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 3 त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई थी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई, और जो त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था था जिसमें ग्राम पंचायत आता है, पंचायत समिति आता है और जिला परिषद आता है। क्लियर है? तो त्रिस्तरीय हमारे यहाँ कौन कौन है? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। क्लियर है? आगे देखिए पॉइंट्स का इंपॉर्टेंट। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 1957 ईस्वी में त्रिस्तरीय व्यवस्था के रूप में लाई गई थी। क्लियर है? यानी भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ
बलवंत राय मेहता समिति। कौन? बलवंत राय मेहता समिति। तो ये बलवंत राय मेहता समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत है ना किसके सिफारिश पर किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर की गई थी। और कब? तो 1957 ईस्वी में। ठीक है, त्रिस्तरीय व्यवस्था था। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर कैसी व्यवस्था था? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था था। क्लियर है? आगे देखिए, सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर राजस्थान के नागौर जिले के बगददी गांव से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हमारे भारत में हम बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर राजस्थान के नागौर जिले के बगददी गांव में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। यानी कि हम भारत में सबसे पहली बार किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई? तो राजस्थान में। किस जिला में? नागौर जिला में। और गांव का नाम क्या था? तो बगददी गांव था। ठीक है, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर त्रिस्तरीय व्यवस्था है। कैसी है? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय में कौन कौन आते हैं? त्रिस्तरीय में आते हैं ग्राम पंचायत आते हैं, पंचायत समिति आते हैं और जिला परिषद आते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होना अनिवार्य है। ठीक है, जबकि साल में 4 बैठक बुलाने का प्रावधान किया गया है। ग्राम सभा यानी कि ग्राम पंचायत जो होता है, ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होता है, आपका ग्राम सभा होता है और ग्राम सभा 4 बार बुलाने की प्रावधान है, लेकिन 2 बार अनिवार्य है। ठीक है, आगे देखते हैं, ग्राम पंचायत में न्यायिक कार्यों से संबंधित कार्यवाही के लिए ग्राम कचहरी होता है। ठीक है, यानी ग्राम पंचायत में न्यायिक कार्य को देख रेख करने के लिए ग्राम कचहरी होती है। और इस ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच। और एक ग्राम कचहरी पर के पास फौजदारी और दीवानी मामलों से संबंधित निर्णय करने का अधिकार होता है। वर्तमान में बिहार में 8,386 ग्राम पंचायत है। कितना है? 8,386 ग्राम पंचायत है। क्लियर है? आगे, मुखिया एवं कार्यकारिणी समिति का कोई भी सदस्य ग्राम कचहरी का सदस्य नहीं बन सकता है। ठीक है, यानी मुखिया और कार्यकारिणी समिति का कोई भी सदस्य ग्राम कचहरी का सदस्य नहीं बन सकता है। तो ग्राम कचहरी का जो मेन होता है वो सरपंच होता है और सरपंच का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से। क्लियर है? आगे देखिए, पंचायतों को वित्तीय सहायता राज्य संचित निधि से प्राप्त होता है। तो राज्य के जो संचित निधि होता है इसी से पंचायतों का वित्तीय सहायता मिलती है, जिसके लिए माध्यम के रूप में पंचायत वित्त आयोग होता है। ठीक है, तो पंचायत वित्त आयोग माध्यम का काम करता है ना, मीडिएटर का काम करता है, जो कि पंचायतों को वित्तीय सहायता मिलती है बिहार के संचित निधि से। किससे? बिहार के संचित निधि से। आगे, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में आया था। इसके तहत संपूर्ण सीटों में 50% सीटों का आरक्षण दिया गया है, जिसमें से जो आरक्षण है उस आरक्षण में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं लोग आती है। क्लियर है? तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत जो भी सीट आया था उस सीट में हमारे 50% सीटों का आरक्षण में से, ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। ठीक है, आगे, ग्राम कचहरी की कार्यवाहियों को निरीक्षण का अधिकार जिलाधिकारी को होता है। ग्राम कचहरी का जो हेड होता है तो उसका सरपंच होता है। ठीक है, और इसका जो कार्यवाही होगा उसका निरीक्षण हमारे अधिकारी जिलाधिकारी करते हैं। कौन करते हैं? जिलाधिकारी करते हैं। आगे, कुल पंचायत समितियों की संख्या 534 है, यानी कि पंचायत समितियों की कुल संख्या 534 है। और इन 534 में से प्रखंड स्तर पर प्रशासन को संचालित करने के लिए पंचायत समिति का गठन किया गया है। ठीक है, यानी प्रखंड स्तर पर प्रशासन को संचालित करने के लिए पंचायत समिति का गठन किया गया है। इसका प्रधान प्रमुख होता है और इसकी सहायता करने वाला उप प्रमुख होते हैं। ठीक है, तो पंचायत समिति का जो हेड होता है उसको हम लोग प्रमुख कहते हैं और उनका हेल्प करने वाले उप प्रमुख होते हैं। क्लियर है? पंचायत समिति के सदस्यों का निर्वाचन पंचायत चुनाव के समय ही 5 वर्षों के लिए कर लिया जाता है। तो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन, पंचायत का जो चुनाव होता है उसी समय उनको भी 5 वर्ष के लिए चुन लिया जाता है। क्लियर है? तो ये भी पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे,
पंचायत समिति की बैठक का आयोजन 2 माह में कम से कम एक बार अवश्य होनी चाहिए। पंचायत समिति का जो बैठक होता है उसका आयोजन 2 माह में कम से कम एक बार अवश्य होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए हम लोग ग्राम सभा ऊपर में देखे थे कि ग्राम सभा की जो बैठक होती है 2 बार तो अनिवार्य है, लेकिन 2 बार अनिवार्य है, लेकिन 4 साल में है ना 4 बार होना जरूरी है ग्राम सभा के लिए। आगे देखिए पंचायत समिति, पंचायत समिति का सदस्य वार्षिक योजना बनाकर जिला परिषद के सामने प्रस्तुत करते हैं। जो पंचायत समिति होते हैं का सदस्य जो होते हैं वार्षिक योजना अपना तैयार करते हैं और जिला परिषद के सामने प्रस्तुत करते हैं वो। ठीक है। आगे देखिए पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद सर्वोच्च स्तर होता है और जिला पार्षद इसके प्रधान होते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद के सदस्य होते हैं और उनका जिला पार्षद कहा जाता है, वो प्रधान होते हैं। क्लियर है। आगे बिहार राज्य में प्रत्येक 3 माह पर जिला परिषद की एक बैठक होना अनिवार्य है, यानी वर्ष में 4 बार बैठक होना आवश्यक है। ठीक है। बिहार राज्य में प्रत्येक 3 माह पर जिला परिषद की बैठक होना जरूरी है, यानी वर्ष में इनकी 4 बैठक आवश्यक होगा। क्लियर है। आगे जिला परिषद का मुख्य कार्य जिला स्तर पर आपदा से राहत एवं सुरक्षा प्रदान करना है। तो जिला परिषद का जो काम होता है, जो मुख्य कार्य है, हमारे जिला स्तर पर आपदा से राहत एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनकी जिम्मेवारी होती है। क्लियर है। आगे बिहार में नगरीय प्रशासन, देखिए बिहार में नगरीय प्रशासन में हम लोग देखें कि नगरीय प्रशासन को 3 कैटेगरी में रखा गया है, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। ठीक है। तो उसी का थोड़ा सा डेप्थ में डिस्कशन देख लेते हैं। बिहार में नगरीय स्वशासन का प्रारंभ भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अंतर्गत हुआ था। ठीक है। यानी बिहार में नगरीय स्वशासन का प्रारंभ भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अंतर्गत हुआ था। क्लियर है। आगे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा त्रिस्तरीय नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और इसे संविधान के 12वीं सूची में जोड़ कर रखा गया। क्लियर है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि बिहार के नगरीय प्रशासन को है ना कब मंजूरी मिली, तो ये मिला था 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत त्रिस्तरीय नगरीय स्वशासन को मंजूरी मिला और उसको संवैधानिक दर्जा मिला और उसको संविधान के 12वीं अनुसूची में जोड़कर रखा गया। ठीक है। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में शहरी स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना का निर्धारण किया गया, जिसमें नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत आया। अब देखिए नगर प्रशासन के सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा 5 वर्षों के लिए, कितना वर्ष के लिए? 5 वर्षों के लिए, यानी कि नगर प्रशासन के जो सदस्य होते हैं उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, 5 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। हमारे बिहार में इनके निर्वाचन के लिए विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो चुनाव द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है। जब चुनाव होता है तो उसी समय निर्धारण किया जाता है आरक्षण का सीट। क्लियर है। आगे नगर पालिका को जनसंख्या के आधार पर वार्डों में विभाजित किया गया है। तो हमारे जो बिहार के नगर पालिका हैं इनको जनसंख्या के आधार पर है ना वार्डों में विभाजित किया गया है और जहाँ पर मैक्सिमम 75 वार्ड और न्यूनतम 67 वार्ड हैं तो उनको नगर निगम की श्रेणी में रखा गया। यानी वहाँ की जनसंख्या जो होती है लगभग 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए। कितने? 10 लाख से ऊपर। तो देखिए नगर निगम के लिए अधिकतम वार्डों की संख्या 75 तथा न्यूनतम 67 निर्धारित की गई है, जिनकी जनसंख्या कम से कम 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए, तो वो नगर निगम में काउंट होंगे। अब नोट में क्या पॉइंट याद रखना है कि वर्तमान में बिहार में 12 नगर निगम हैं। छपरा नगर निगम को वर्तमान में 12वां नगर निगम के रूप में घोषित किया गया है। मतलब लेटेस्ट जो हमारा शहर है बिहार का छपरा है ना, उस छपरा 12वां नगर निगम के रूप में बिहार में जोड़ा गया है। तो छपरा से पहले टोटल कितने थे नगर निगम? तो 11 थे। ठीक है। और नगर निगम की दर्जा कैसे मिलती है ना, उन क्षेत्रों को नगर निगम में काउंट किया जाता है जहां पर वार्डों की संख्या मैक्सिमम 75 और मिनिमम 67 होता है और लगभग
जनसंख्या 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए, तो वैसे क्षेत्र को नगर निगम में काउंट किया जाता है। ठीक है, और वर्तमान में बिहार में 12 नगर निगम हैं और उन 12 नगर निगम का नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे देखिए, भागलपुर नगर निगम में है, दरभंगा नगर निगम में है, पटना नगर निगम में है, पूर्णिया नगर निगम में है, गया नगर निगम में, मुंगेर नगर निगम में, कटिहार नगर निगम में, आरा नगर निगम में, छपरा, बेगूसराय, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो हमारे 12 बिहार के नगर निगम के शहर हैं। क्लियर है। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत तीनों अस्थाई समिति होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है कि हमारे यहाँ बिहार में नगर निगम, ठीक है, नगर परिषद और नगर पंचायत, ये तीनों अस्थाई समिति होता है। नगर निगम के प्रमुख महापौर कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बीपीएससी में पूछा गया है कि नगर निगम के प्रमुख कौन होते हैं, तो नगर निगम के प्रमुख महापौर कहलाते हैं, महापौर। और हमारे अगर पूछ दिया जाएगा कि पूरे बिहार में महापौर कितने होंगे, तो पूरे बिहार में महापौर 12 होंगे, क्योंकि 12 ही नगर निगम है, तो 12 नगर निगम तो 12 महापौर होंगे। ठीक है, सर्वप्रथम पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, तो पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 ईस्वी को हुई थी। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि पटना हमारी राजधानी है। और लेक्चर नंबर 2 में पटना को हम लोग देखे हैं, पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। पाटलिपुत्र से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया गया है और वो सब एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर है, तो आपको पॉइंट्स को भूलना नहीं है, नोट डाउन कर लेना है। और ये सब आज के क्लास का भी आपका लेक्चर नोट डाउन करना है बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर है। देखिए, तो 15 अगस्त 1952 ईस्वी को हमारे पटना नगर निगम की स्थापना की गई थी और हमारे बिहार में कुल नगर निगमों की संख्या 12 है। ठीक है, आगे देखिए, बिहार के राजगीर में अब है कुछ फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद करना है। बिहार के राजगीर में लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू 70 फीट की लगी हुई है। कहाँ के? बिहार के राजगीर में। तो बिहार के राजगीर में लॉर्ड बुद्धा का 70 फीट की मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, स्टैचू लगी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, फैक्ट है, 24 जनवरी 2019 को प्रवासी बिहार दिवस बिहार में मनाया गया। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है। बिहार सरकार द्वारा स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार सरकार के द्वारा स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार, स्वस्थ बिहार और समृद्ध बिहार, स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजली की खपत एवं उपलब्धता के मामले में बिहार का देश में 6ठा स्थान है। तो हमारे बिजली की खपत तो बिजली की खपत और उपलब्धता के मामले में बिहार देश में कैवां स्थान रखता है? 6ठा स्थान रखता है। भारत सरकार द्वारा जारी स्मार्ट सिटी की सूची में बिहार के कुल 4 शहर शामिल किए गए हैं। तो कौन कौन शहर हैं बिहार के? तो भारत सरकार द्वारा जो स्मार्ट सिटी जारी किए गए हैं, तो स्मार्ट सिटी में बिहार के 4 शहर आते हैं, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ। ठीक है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय बिहार शरीफ है, मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट का मुजफ्फर, भागलपुर का भागलपुर, पटना का पटना। ठीक है, तो 4 ऐसे हमारे बिहार के शहर हैं जो कि स्मार्ट सिटी के अंदर में शामिल किए गए हैं बिहार सरकार के द्वारा, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ। क्लियर है। आगे देखिए, पहेली की सहेली नाम से बिहार में माध्यमिक स्कूलों में क्लास चलाई जा रही है। पहेली की सहेली नाम से बिहार में माध्यमिक स्कूलों में क्लास चलाई जा रही है। ये भारत सरकार की पहल है, बिहार सरकार की पहल है कि पहेली की सहेली नाम से बिहार में माध्यमिक स्कूलों में क्लास चलाई जा रही है। ठीक है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना। अब देखिए, हमारे बिहार राज्य से रिलेटेड प्रथम यानी पहली बार कौन कौन क्या क्या बने। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नज़र में आपको याद कर लेना है। और इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्लास होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, वो लेक्चर हम डिस्कशन अभी कर लेते हैं कि नेक्स्ट आपका क्लास में आपको बिहार के भौगोलिक स्थिति के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो बिहार का जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है, बिहार की भौगोलिक स्थिति में क्या क्या मिलते हैं हमको, तो नेक्स्ट लेक्चर आपको बिहार की भौगोलिक स्थिति से रहेगी
और वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जब तक आप भौगोलिक की स्थिति नहीं जानेंगे, यहाँ पे मैदान, पठार, नदियाँ, पहाड़ के बारे में आप नहीं जानेंगे, तो फिर आप खदान के बारे में नहीं जानेंगे, बहुत सारे शहर्स के बारे में आप नहीं जानेंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा बिहार स्पेशल का, वो बिहार के भौगोलिक स्थिति का होगा, भौगोलिक संरचना का होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, ये हमारे बिहार राज्य में प्रथम में आते हैं कौन कौन है। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है, तो जयराम दास दौलत राम है। जयराम दास दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हैं, जिनको बिहार केसरी भी कहा जाता है। तो बिहार केसरी किन्हें कहा जाता है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। ठीक है, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार का केसरी कहा जाता है ना। ये भी बहुत बार एग्जाम में हमारे बीपीएससी में पूछा गया है और ये आपको याद रखना है। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है, तो अब्दुल गफूर है। अब्दुल गफूर हमारे बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री। ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि प्रथम दलित मुख्यमंत्री बिहार के कौन, तो भोला पासवान शास्त्री। हाँ, इसके बाद देखिए प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है ना। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन, तो महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री, इनको भी आपको याद रखना है। क्लियर है? आगे नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम हिंदी समाचार पत्र, तो बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था, तो बिहार बंधु। बिहार बंधु बिहार के प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम हिंदी फिल्म, तो बिहार में प्रथम हिंदी फिल्म कौन था, कल हमारा है। कल हमारा है बिहार का प्रथम हिंदी फिल्म है, कल हमारा है। क्लियर है? अब देखिए प्रथम भोजपुरी फिल्म, बिहार में प्रथम भोजपुरी फिल्म जो रिलीज हुआ था वो कौन सा फिल्म है, हे गंगा मैया तो है पेरी चढ़ेबो। तो हे गंगा मैया तो है पेरी चढ़ेबो, ये बिहार का प्रथम भोजपुरी फिल्म है। अब प्रथम हिंदी फिल्म है कल हमारा है, और प्रथम हिंदी समाचार पत्र है बिहार बंधु। क्लियर है? अब प्रथम मैथिली फिल्म हम लोग से पूछा जाएगा बिहार का, तो कन्यादान। प्रथम हिंदी फिल्म कौन है, कन्यादान। ठीक है, नेक्स्ट आइए, प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष। प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष जो बने थे राम दयालु सिंह थे, लेकिन ये कब, ये राम दयालु सिंह थे ये स्वतंत्रता से पहले, और स्वतंत्रता के बाद हमारे बिहार के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे, और स्वतंत्रता से पहले राम दयालु सिंह थे। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स आपको याद रखना है। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष, तो आज़ादी से पहले, स्वतंत्रता से पहले अब्दुल बारी। स्वतंत्रता से पहले अब्दुल बारी थे बिहार के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष, और स्वतंत्रता के बाद है ना प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष बने देवशरण सिंह। कौन बने, देवशरण सिंह। क्लियर है? आगे देखिए विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे, तो एस.के. बागे। तो एस.के. बागे विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता थे, एस.के. बागे। अब आइए पटना उच्च न्यायालय से बात करते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ऐसे हम लोग अभी बिहार के बस एक इंट्रोडक्शन क्लास, एक परिचय के रूप में अभी क्लास देख रहे हैं। जब एक एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे तो बहुत डेप्थ में आपको क्लियर करवाएंगे, और लॉकडाउन ख़त्म होने से पहले आपका बिहार स्पेशल के क्लास कंप्लीट हो जाएगा। आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए और नोट्स को बनाते रहिए। ठीक है, और कमेंट्स भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। अगर कमेंट्स जहाँ नहीं समझ में आ रहा है कमेंट्स कीजिए। ठीक है, और इसके बाद जैसा भी लगता है कमेंट्स जरूर कीजिए, है ना। अप्रिसिएशन मिलता है कि आप देख रहे हैं। क्लियर है? पटना उच्च न्यायालय का बात करते हैं, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 3 फरवरी 1916 ईस्वी को, और आज़ादी से पहले प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति सर एडवर्ड मायनड चेम्स चमियर। ठीक है, ये आज़ादी से पहले हमारे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे सर एडवर्ड मायनड चेम्स चमियर,
और आज़ादी के बाद, है ना, पटना के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे मनमोहन अग्रवाल। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद कौन बने? मनमोहन अग्रवाल। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, इससे आप डायरेक्ट कॉल करके आप कन्फ्यूजन अपना दूर कर सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर लगातार आपको बिहार स्पेशल्स के बीपीएससी से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे, है ना, जब तक कि 66वां बीपीएससी एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए। आपको मेरा इस चैनल का उद्देश्य है 66वां बीपीएससी में स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कराना। ठीक है। हाँ, चलिए अब देखिए आते हैं फिर से आपको बिहार के नक्शा को आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि आपको बार बार बिहार के नक्शा का जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको 38 जिला याद होगा, और जब तक 38 जिला याद नहीं होंगे तो फिर आपको आगे के क्लास में मज़ा नहीं आएगा। क्लियर है? तो देखिए 38 जिला फिर से आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं और आप प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, आइए। ठीक है। तो देखिए 38 जिला में कौन कौन से जिला अभी तक आपको याद हो चुका और कौन कौन से जिला आसानी से याद किया जा सकता है। तो देखिए अगर फिर से बिहार का नक्शा हम बना रहे हैं और ये बिहार का नक्शा है, और ये बिहार का नक्शा है। ठीक है। ये बिहार का नक्शा है। ठीक है। और इस बिहार के नक्शा में हम लोग को ये समझना है पहले 38 जिला को, और ये 38 जिला को अच्छी तरह से डाउट क्लियर करना है, क्योंकि 38 जिला आपको याद हो जाएंगे तो बिहार जीएस यानी बिहार का जो जितने भी फैक्ट्स हैं, बिहार के जितने भी इतिहास हैं, भूगोल हैं, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी से रिलेटेड फैक्ट्स जो बनेंगे आपको इजी वे में हम आपको याद कराएंगे, जब तक कि आपको 38 जिला ना याद हो जाए अच्छे तरीक़ा से। ठीक है। चलिए फिर से 38 जिला का हम लोग एक एक करके देखते हैं, क्योंकि जिला दर्शन जब आपको कराएंगे यानी एक एक जिला का डेप्थ में स्टडी जब कराएंगे आपको, तो जिला पता होना चाहिए और किस जगह पे है, किस लोकेशन पे है, वो भी हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है। एक क्लास आपके लिए अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का लेके आएंगे, क्योंकि बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से रिलेटेड अभी आपको बात हम नहीं किया है। क्यों? क्योंकि पहले तो अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में समझेंगे कि अक्षांश रेखा क्या होता है और देशांतर रेखा क्या होता है। ठीक है। तो एक मेरा वीडियो अक्षांश और देशांतर रेखा पर रहेगा, उसके बाद बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय, बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताएंगे आपको। क्लियर है? आइए देखिए जिला का बात करते हैं। तो पश्चिमी चंपारण हो गया, इसके बाद में गोपालगंज हो गया, सिवान है, सारण है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है, रोहतास है। कितने जिले हो गए? तो इधर से जिले हो गए 8। ठीक है। पश्चिमी चंपारण, हाँ, इसके बाद हो गया आपका गोपालगंज, सिवान, सारण, इस भोजपुर, यहाँ पे हो गए बक्सर, कैमूर, और ये है आपका रोहतास। क्लियर है दोस्तों? तो ये आपको दिख रहा है कि 8 इधर से जिला है, और ये 8 जिला यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बना रहे हैं बिहार के 8 जिला। तो ये 8 जिला का नाम आपको पता होना चाहिए, और ये 8 जिला का जब आपको नाम पता रहेगा तो जब बिहार की नदियाँ आपको पढ़ाएंगे, बिहार के पठारी भाग पढ़ाएंगे, बिहार के मैदानी भाग पढ़ाएंगे, तो बहुत काम आएगा आपको। ठीक है। तो देखिए पश्चिमी चंपारण, अब देखिए पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय है बेतिया। कहाँ है? बेतिया। गोपालगंज का गोपालगंज, सिवान का सिवान, सारण का छपरा, भोजपुर का आरा, बक्सर का बक्सर, कैमूर का कहाँ? भभुआ, और रोहतास का सासाराम। तो देखिए 8 जिला आपको याद हो गया, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, यहाँ पे हो गया आपका भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ठीक है दोस्तों। तो ये 8 आपको याद हो गया। चलिए इधर से आपको याद कराते हैं नेपाल के साथ सीमा जो बना रहा है। तो देखिए पश्चिमी चंपारण तो एक है ही, याद है हम लोग का। उसके बाद आएंगे तो पूर्वी चंपारण हो गया। पूर्वी चंपारण के बाद आपको देखिए पूर्वी चंपारण, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन कौन है, ये हो गया आपका पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, इसके बाद में सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है। तो नेपाल के साथ 7 ऐसे बिहार के जिला हैं जो सीमा बनाते हैं। तो इधर से हो गया 7। देखिए ये 7 में 2 कॉमन है आपको, इधर से पश्चिमी चंपारण और यहाँ इसमें भी पश्चिमी चंपारण कॉमन है। तो देखिए हम लोग को अभी तक इधर से 8 और इधर से 7 याद हो गया, यानी कि एक कॉमन मिला, कौन? पश्चिमी चंपारण। अब देखिए यहाँ पर है शिवहर, शिवहर को भी साथ में याद रखिए। क्यों? क्योंकि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी,
हाँ के साथ ही सिर्फ सीमा बनाता है शिवहर। शिवहर सबसे छोटा जिला है बिहार का, तो शिवहर यहाँ पर है। अब शिवहर से जब नीचे आएंगे तो फिर कौन कौन से जिला आपको मिलेंगे वो आपको हम बात कर रहे हैं ना, बहुत ईजी वे में। तो देखिए उसके नीचे आएंगे तो यहाँ मुजफ्फरपुर जिला है, मुजफ्फरपुर के नीचे आएंगे तो वैशाली है, और वैशाली के नीचे में आएंगे तो पटना है, पटना के नीचे आएंगे तो अरवल है, अरवल के यहाँ नीचे आएंगे जहानाबाद है, और इधर आएंगे तो आपको औरंगाबाद मिलेगा, और यहाँ पर आपको गया मिलेगा। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में आपको याद करना है, और ये सीक्वेंस आप मेंटेन रखिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मेरे साथ आप बोलिए। देखिए यहाँ पर है आपका पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण के बाद हो गया यहाँ पे शिवहर, शिवहर के बाद आते हैं तो हमको मुजफ्फरपुर है ना। यही मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार आया था। जब आपको बिहार के जिला दर्शन कराएंगे तो एक एक जिला से इम्पोर्टेंट फैक्ट कराएंगे, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। और बिहार स्पेशल से बीपीएससी में जितना भी क्वेश्चन आता है आप वादा के साथ बना के आएंगे। क्लियर है ना। बस मेरे चैनल के साथ एप्रिसिएशन के साथ जुड़े रहिए। हाँ ठीक है, और देखिए वीडियो बनाइए, कमेंट्स कीजिए, ठीक है, और आप नोट्स बनाइए। अब देखिए आगे यहाँ पर फिर से पूर्वी चंपारण के नीचे आएंगे तो शिवहर है, शिवहर के नीचे आएंगे मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर के नीचे आएंगे वैशाली है, वैशाली के नीचे आएंगे तो पटना जिला है, पटना जिला के इधर आएंगे अरवल है, अरवल के इधर देखेंगे जहानाबाद है, और अरवल से नीचे आएंगे औरंगाबाद है, और औरंगाबाद के आप पूर्व में देखेंगे तो गया है। क्लियर है, तो इधर से मेरा क्लियर हो गया। अब आइए देखिए इधर, जैसे ही हम लोग इधर आपको सीतामढ़ी के बाद मधुबनी आते हैं तो मधुबनी जैसे ही आप आएंगे तो मधुबनी से नीचे देखेंगे तो आपको मिलेगा दरभंगा, और दरभंगा से नीचे आएंगे तो समस्तीपुर। देखिए तो मधुबनी है, मधुबनी से नीचे आएंगे तो दरभंगा, दरभंगा से नीचे आएंगे तो समस्तीपुर है, और समस्तीपुर के बाद पटना ही आता है, पटना पूरा यहाँ से यहाँ ऐसे है, और समस्तीपुर के से आप राइट देखेंगे तो बेगूसराय है, बेगूसराय के नीचे आएंगे तो लखीसराय है, और लखीसराय के नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना शेखपुरा है, और शेखपुरा के और ऊपर में जाएंगे तो नालंदा है। क्या है, नालंदा। तो देखिए पटना के नीचे में आपको क्या क्या मिलेगा, तो पटना के नीचे में आपको मिला कौन कौन, तो देखिए पटना के नीचे में कौन कौन मिला, ये है वैशाली और ये है पटना। ठीक है, ऐसे पटना फैला हुआ है। तो पटना में देखिए कहाँ तक है, तो पटना आपको बताया था कि 9 जिला के साथ सीमा बनाता है, 9 जिला में वैशाली के साथ बनाता है, ठीक है, सारण के साथ बनाता है, इसके बाद में भोजपुर के साथ बनाता है, अरवल के साथ बनाता है, जहानाबाद के साथ बनाता है, नालंदा के साथ बनाता है, लखीसराय के साथ बनाता है, बेगूसराय के साथ बनाता है, समस्तीपुर के साथ बनाता है। टोटल 9 जिला के साथ पटना सीमा बनाता है। ठीक है, शेखपुरा के साथ नहीं बनाता, ये है शेखपुरा, शेखपुरा के साथ सीमा नहीं बनाता। ठीक है, अब देखिए गया के जब पूर्व में जब जाएंगे आप तो मिलेगा नवादा, नवादा के पूर्व में जाएंगे तो बांका, बांका के पूर्व में जाएंगे तो आपको मिलेगा भागलपुर। क्या मिलेगा, भागलपुर। तो हम लोग भागलपुर जिला तक पहुंच गए। अब देखिए भागलपुर के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा कटिहार, कटिहार के ऊपर में जाएंगे तो पूर्णिया, अब पूर्णिया के ऊपर में तो किशनगंज है ही। तो हमारे पश्चिम बंगाल के साथ 3 ही बिहार के जिला हैं जो सीमा बनाते हैं, है ना, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, किशनगंज, पूर्णिया और कौन, कटिहार, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये था हमारा सीतामढ़ी, मधुबनी, ये है सुपौल, अरे अररिया। सुपौल के जब नीचे में आएंगे आप तो सुपौल के नीचे में आपको मिलेगा सहरसा, और उसके बगल में मिलेगा मधेपुरा। तो सुपौल के नीचे में आएंगे तो यहाँ सहरसा है और यहाँ पे है मधेपुरा। तो सहरसा और ये मधेपुरा, तो सहरसा और मधेपुरा हम लोग को क्लियर हो गया। और अररिया के नीचे में तो पूर्णिया ही है, ये पूर्णिया वाला पूरा क्षेत्र है, ऐसे ये पूर्णिया है। और एक मेरा और भी यहाँ पे छूट रहा है खगड़िया और मुंगेर। तो खगड़िया और मुंगेर 2 और जिला हैं। तो टोटल बिहार के कितने जिले हो गए, 38 जिला हो गया। तो 38 जिला आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स है, आपको याद करना है। अरे 38 जिला आपको याद हो जाएगा तो इसके बाद फिर आगे का जो लेक्चर आएंगे वो लेक्चर में आपको कहीं भी कठिनाई नहीं झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से एक बार आपको रिवीजन करवा देते हैं कि कितने जिले हैं बिहार के और किधर किधर हैं, वो मैप में कहाँ हैं। ठीक है, तो चलिए इधर से चलते हैं। झारखंड के साथ बिहार के 8 जिला सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन, तो कैमूर बनाते हैं, रोहतास बनाते हैं, औरंगाबाद बनाते हैं, ठीक है, गया बनाते हैं, नवादा बनाते हैं, बांका बनाते हैं, भागलपुर बनाते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक कटिहार बनाता है। ठीक है, तो टोटल हमारे बिहार के साथ
झारखंड के कितने, झारखंड बिहार के 8 जिलों के साथ सीमा साझा करती है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे जिला हैं, ये जिला में से पूछ दिया जाता है कि बिहार के सबसे उत्तरी जिला का नाम बताइए कौन है, तो पश्चिमी चंपारण सबसे उत्तरी जिला, और सबसे दक्षिणी जिला का नाम पूछ देता है तो गया, सबसे पूर्वी जिले का नाम पूछ देगा तो किशनगंज, और सबसे पश्चिमी जिला का नाम पूछ देगा तो कैमूर। ठीक है, कौन सा, कैमूर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो ये किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, सर्वाधिक गर्म वाला जिला कौन है, तो गया, और सर्वाधिक ठंडा वाला जिला भी कौन है, तो गया। क्लियर है। और जनगणना से रिलेटेड आपको अभी फैक्ट्स नहीं बता रहे हैं, जब आपको बिहार स्पेशल में जनगणना का एक स्पेशल चैप्टर लेके आएंगे तो पूरे जनगणना से रिलेटेड आपको याद हो जाएगा इजी वे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो ये हमारे क्षेत्र हैं। अब देखिए एक इम्पोर्टेंस क्या है हमारे बिहार के नक्शा में, कि आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी कि इस तरह से जो चौड़ाई है बिहार का वो 483 किलोमीटर है, और इस तरह से जो लंबाई है बिहार का वो है आपका 345 किलोमीटर। कितना है, 345 किलोमीटर। और बिहार का कुल जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 163 किलोमीटर स्क्वायर है। और हमारे ये जो यहाँ पे देख रहे हैं बिहार का, ये बिहार का जो ये वाला क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये क्षेत्र से, ठीक है ना, ये क्षेत्र से यहाँ से एक नदी ऐसे गुजरती है, और ये नदी का नाम है गंगा नदी। कौन सी नदी, गंगा नदी। तो जब भारत की नदियों के बारे में आपको पढ़ेंगे तो पूरे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा, लेकिन जब हम लोग को जिला याद नहीं रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम करेंगे। ये नदी कौन कौन जिला से होकर जाती है और कौन से जिला में बहती है और कौन से जिला में नहीं बहती है। ठीक है, तो ये गंगा नदी एक इम्पॉर्टेंट नदी है, भारत की पवित्र नदी है और बिहार का भी पवित्र नदी है। हमारे पूरे भारत में 5 राज्यों से होकर के गुजरती है गंगा नदी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके बाद आती है बिहार, बिहार के बाद आती है झारखंड, और झारखंड के बाद आती है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो गंगा नदी पूरे भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और अगर हमारे बिहार में पूछेगा तो बिहार में पूरे ऐसे, है ना, ये पूरे बीचों बीच गुजरती है और 11 जिलों से होकर गुजरती है। कितना, तो 11। तो जब नदी पढ़ाएंगे आपको तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे, लेकिन ये पॉइंट याद रखना है, पहले जिला आपको क्लियर कर लेना है और जिला का नाम। तो देखिए जिला का नाम सीक्वेंस में एक बार और बता रहे हैं आपको कि ये है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है, सीतामढ़ी, हाँ, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, हाँ, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, नवादा, गया, ठीक है, औरंगाबाद, रोहतास, और यह कैमूर, बक्सर, भभुआ, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, हाँ, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, हाँ, इसके बाद में यहाँ पे आता है आपका सहरसा, मधेपुरा, और यहाँ था हम लोग का शिवहर, हाँ, ये है मुजफ्फरपुर, वैशाली, ठीक है, समस्तीपुर। तो ये हमारे जिला हैं, गोपालगंज, सिवान, सारण। तो ये 38 जिला का नाम आपको फिर से रिवीजन करवा दिए, और ये आपको अभी लगातार 5-6 वीडियो में आपको यह बिहार का जिला के बारे में आपको हमें प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। क्यों, क्योंकि जब तक बिहार का 38 जिला आपके माइंड में बैठ नहीं जाता है तो आगे के लेक्चर में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, और फिर उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, है ना। तो ये है, और इसके बाद हम लोग को ये भी ध्यान में रखना है कि बिहार का जो ये क्षेत्र है, बिहार के क्षेत्र में जो प्रमंडल है, 9 प्रमंडल, और 9 प्रमंडल कहाँ कहाँ बटा हुआ है, तो इधर प्रमंडल है हमारे, हाँ, तिरहुत प्रमंडल, फिर यहाँ पर है आपके सारण प्रमंडल, फिर इधर देखते हैं हम लोग तो है आपके पटना प्रमंडल, फिर उसके नीचे आते हैं तो मगध प्रमंडल, और मगध प्रमंडल के जब नीचे आते हैं तो फिर यहाँ पे मिलता है हमारा कौन, तो मगध प्रमंडल के बाद यहाँ पर आता है मुंगेर प्रमंडल, और मुंगेर प्रमंडल के नीचे आते हैं तो भागलपुर प्रमंडल, यहाँ पे पूर्णिया प्रमंडल, यहाँ है कोसी प्रमंडल, और यहाँ पे दरभंगा प्रमंडल। ठीक है, तो टोटल 9 प्रमंडल है। यहाँ पे तिरहुत प्रमंडल 1, ठीक है, सारण प्रमंडल 2, इसके बाद मगध प्रमंडल 3, पटना प्रमंडल 3, मगध प्रमंडल 4, भागलपुर प्रमंडल 5,
पूर्णिया प्रमंडल 6, मुंगेर प्रमंडल 7, ठीक है, कोसी प्रमंडल 8 और यहाँ पर हो गया आपको दरभंगा प्रमंडल। तो कितने हो गए? 9। और इसमें से 3 प्रमंडल ऐसे हैं जो 6-6 जिला हाँ को कवर करते हैं। तो तिरहुत प्रमंडल 6 जिला, पटना प्रमंडल 6 जिला, मुंगेर प्रमंडल 6 जिला और भागलपुर प्रमंडल है मात्र 2 ही जिला को कवर करता है, जिसमें बांका और भागलपुर। और मगध प्रमंडल 5 जिला है, जिसमें औरंगाबाद आता है, अरवल आता है, जहानाबाद आता है, गया आता है, नवादा आता है। क्लियर है? तो ये मगध प्रमंडल है। तो टोटल 9 प्रमंडल है और पूरे बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए, है ना। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।